नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर का कार्य 1859 में शुरू हुआ था और 10 साल में यह बनकर तैयार हुई और 1869 में इसे शुरू कर दिया गया। इसकी टोटल लंबाई 162 किलोमीटर है और स्वेज नहर पर मिस्र देश का नियंत्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाना चरागाह कहां पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान मिलते हैं, डाउन्स घास के मैदान मिलते हैं। यूरेशिया में टैगा घास के मैदान मिलते हैं तथा अमेजन घाटी या दक्षिण अमेरिका में सेल्वास घास के मैदान मिलते हैं और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है और अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय में माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848.5 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही हैं। तो शहर और नदियां, तो शहर हैं रोटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वॉशिंगटन और नदियां हैं सीन, पोटामेक, राइन और डैन्यूब। तो चलिए मैच करते हैं। तो रोटरडम शहर है राइन नदी के किनारे, रोटरडम राइन नदी के किनारे। तो ए का थ्री, ये इसमें भी नहीं है, ए का 3 इसमें भी, ये तीनों कैंसिल हो गए, तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी मैच करके देखते हैं। पेरिस सीन नदी के किनारे है और बुडापेस्ट है डैन्यूब नदी के किनारे। वॉशिंगटन है पोटामेक नदी के किनारे। रोटरडम शहर हॉलैंड का एक शहर है और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूशून्य ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जब 26/11 हमला हुआ था 26 सितंबर 2001 को, तो इस हमले के बाद इस जगह का नाम ग्राउंड जीरो रख दिया गया जो कि न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर पूछे कि सबसे चौड़ी नदी से या सबसे बड़ी नदी, तो उसका आंसर हो जाएगा अमेजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन से दो देश एक अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड। इसको चैनल टनल कहते हैं, अंतरजलीय सुरंग को चैनल टनल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरल सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटामेक नदी के किनारे। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन पोटामेक नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। हेल्गोलैंड जर्मनी देश का द्वीप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 195। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ आंसर होगा कनाडा, लेकिन वैसे कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकॉक की राजधानी है? तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे व्यस्त और संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंधकार में महाद्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को अंधकार में महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8,960 किलोमीटर पश्चिम में डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्टोक को ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रूस बॉक्साइट, मैक्सिको सिल्वर, बोलिविया टीन, यूएसए कॉपर। ये सही मैच है, रूस बॉक्साइट गलत मैच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिस महाद्वीप में होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती हैं वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम को वर्ण भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की वृहत प्रवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस्किमो कहाँ रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्किमो कनाडा तथा अलास्का में रहते हैं। एस्किमो जनजाति कनाडा और अलास्का में रहते हैं। एस्किमो जनजाति अपने घर बर्फ में बनाकर रहती है जिन्हें इग्लू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जाम्बेजी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो इसका सही आंसर होगा कोटोपैक्सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैब्राडोर धारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा नील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आइलैंड। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को सी आइलैंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नोक्त उद्योगों में से किसके लिए डेट्राइट प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल के लिए। डेट्राइट जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वह प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माउंट ब्लांक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल्प्स की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माले किसकी राजधानी है? तो माले है मालदीव की राजधानी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजानिया में। सेरागेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य तंजानिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर होगा जम्बेजी नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर होगा भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइन यार्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीरों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटवर्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओटावा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो यह है रूस। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई में, हवाई द्वीप में, जो कि प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिजी को प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कीवीज। न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज भी कहा जाता है। अबू धाबी डैश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाड़ा क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डाउचेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तिब्बत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय बवंडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल अजीजिया, लीबिया में। अल अजीजिया जगह है जो कि लीबिया देश में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुंडा ट्रेंच कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है? तो इसका सही आंसर होगा नमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को प्रेरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये होगा ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर होगा सहारा। चलिए नेक्स्ट देखते। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्यूबा। पेरू की राजधानी है लीमा। चलिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान अल अजीजिया, लीबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। जायर का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेडलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? इसका सही आंसर होगा लिम्पोपो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? इसका सही आंसर होगा मैक्सिको।
मैक्सिको से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिसिली का स्ट्रोम्बेली को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। यह एक ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूके में बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माले देश की राजधानी है मालदीव की। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। किमोनो जापान की परिधान शैली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं? तो इसका सही आंसर होगा मसाई। मसाई जातियां पशुचारण का कार्य करती हैं। क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर होगा चीनी का। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन। इंजन बनाने के लिए जो रेलगाड़ी के इंजन होते हैं उनके लिए फिलाडेल्फिया प्रसिद्ध है। यह अमेरिका में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटार्क्टिक में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एरिबस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट थर्स्ट वाक्यांश के नाम पर निम्नलिखित में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर का। साइबेरियन शेल्फ जो कि आर्कटिक महासागर में है वो सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो चलिए मैच करके देखते हैं, जलवायु और टाइप, जलवायु टाइप और स्थान। तो टैगा मानसून, अल्पाइन रेगिस्तान, जैकोबाद भारत, बरखोयांस लापाज। तो चलिए मैच करते हैं, टैगा ये है बरखोयांस की जलवायु का टाइप है टैगा। चलिए बी मानसून भारत की जलवायु का टाइप है, मानसूनी जलवायु है। और अल्पाइन, अल्पाइन है लापाज की, अल्पाइन लापाज की जलवायु का प्रकार है। और रेगिस्तानी जलवायु प्रकार जैकोबाद जो पाकिस्तान में है। एशिया का सबसे गर्म स्थान है जैकोबाद। तो चलिए देखते हैं, एका 3 टैगा बरखोयांस, एका 3, एका 3 इसमें है और इसमें है, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखते हैं बी का 2, बी का 2, तो ये सही आंसर हो जाएगा बी का 2। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहां पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा डैश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत जो अभी चीन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली में। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान चिली देश में है और यहाँ पर चिली देश में अटाकामा मरुस्थल है जो सबसे शुष्क स्थान है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।